How can you initiate painless labor? What is normal labor? Which hormone is needed to initiate labor? So there are lots of questions and here I am to answer this. So hello guys, welcome to my channel Nursing Life Suggestions. So let's start. First we will start with normal labor. So normal labor mein uterus is growing in size due to hypertrophy and hyperplasia. Hypertrophy means increase the size of cell and hyperplasia means increase the number of cell. तो यूट्रस जो साइज़ में बढ़ता है तो यूट्रस की स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है, पर ऐसा नहीं होता ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. विच दिस कंडीशन इज़ नोन एज यूट्रस क्वेशंट. मतलब द स्टेबिलिटी ऑफ यूट्रस इज़ नोन एज यूट्रस क्वेशंट. सो प्रेगनेंसी इज़ द प्रोजेस्टेरोन predominant condition, but during labor the progesterone drops and the level of estrogen increase. So labor is estrogen predominant condition. So next I am discussing physiology of labor. So physiology of labor say there are two important questions which you have to remember. Number one, what is the main product of fetus adrenal? This is the number one. What is the main product of fetus adrenal? The answer is DHFA sulfate. I will explain it. Number two, which hormone is needed to initiate labor? This question is very confusing. Some of you will think estrogen is the main hormone which initiate labor. This is true, cause I'm already written here labor is estrogen dominant condition. So you can answer this, but if there are options like which hormone is needed to initiate labor, option A DHFA is, number 2 progesterone, number 2 estrogen, and number C CRH. You will guys answer this question in the comment section, or otherwise I'm telling later. So this is the physiology of labor. First, फीटस की जो हाइपोथैलेमस होती है उससे CRH हार्मोन रिलीज होती है. व्हाट इज CRH हार्मोन? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. देन इट एक्ट्स ऑन द फीटस पिट्यूटरी. फीटस पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होती है जो फीटस एड्रिनल पे वर्क करती है. फीटल एड्रिनल से, सो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फीटल एड्रिनल? DHFE सल्फेट, FE सल्फेट जो रिलीज होती है. अब वो क्या करती है? इट यूटिलाइज्ड बाय प्लासेंटा टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. देन एस्ट्रोजन विल इनिशिएट कंट्रक्शन एंड स्टार्ट द लेबर प्रोसेस. सो which hormone is needed to initiate labor? For sure estrogen is needed to initiate labor, but if you have to choose between this and this, you will always choose fetus CRH, which is important to initiate labor. Now there is another question which is frequently asked is anencephaly. सो एनेंसेफेली में क्या होती है? जो फीटल एड्रिनल ग्लैंड होती है वो मैच्योर नहीं होता. तो एज आई टोल्ड यू, फीटल एड्रिनल ग्लैंड हैज़ अ ह्यूज रोल इन प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन विच कंट्रक्शन लेबर. तो जब हमारा फीटल एड्रिनल ग्लैंड ही मैच्योर नहीं होती है तो पोस्ट मैच्योरिटी आ जाती है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए. देन अब फीटस CRH हम लोगों ने पढ़ लिया. नाउ कमिंग टू द प्लासेंटा CRH. सो प्लासेंटा जो CRH प्रोड्यूस करती है उसकी एक अंश यूट्रस पे वर्क करती है एंड अनदर वन विल वर्क ऑन फीटल मेम्ब्रेन. सो यूट्रस पे वर्क करके PGF2 अल्फा रिलीज करती है which will help to increase the contraction by increasing oxytocin, increasing estrogen and decreasing progesterone. तो ये तीन रिसेप्टर को, इन दोनों को इंक्रीज और इसको डिक्रीज करती है. इन तीन रिसेप्टर के ऊपर काम करके PGF2 अल्फा जो है कंट्रक्शन को इंक्रीज करती है. नाउ कमिंग टू द फीटल मेम्ब्रेन. फीटल मेम्ब्रेन पे जब CRH वर्क करती है तो इट विल रिलीज PGE2, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन, विच विल हेल्प टू सॉफ्टनिंग द सर्विस. तो इन दो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है इन दोनों का अलग अलग पर्पस होती है. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग इवेंट्स ऑफ प्री लेबर. लेबर शुरू होने से पहले जो जो साइन होती है जिसको देखकर वी विल अंडरस्टैंड द लेबर इज स्टार्टिंग, दोज आर द साइन ऑफ प्री लेबर. नंबर 1, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स. सर्विक्स जो सॉफ्ट हो जाती है विच इज नोन एज राइपनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2. Okay. Number 2,
लाइटनिंग और वेलकम साइन। ये जो लाइटनिंग होती है इसको ही हम वेलकम साइन बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो लाइटनिंग का अनदर नेम क्या है, सो यू विल राइट वेलकम साइन। ओके, सो व्हाट इज लाइटनिंग? लेबर की एकदम पहले जो फीटस होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब फीटल की जो हेड होती है वो डिसेंड होती है, उसकी वजह से मदर फील रिलैक्स्ड, सो दिस इज लाइटनिंग। नंबर 3 इज नेस्लिंग। नेस्लिंग क्या है? 24 to 48 आवर्स बिफोर लेबर मदर की सडन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी दिखी जाती है, मतलब मदर बहुत एनर्जेटिक फील करती है, मतलब शी इज रेडी टू टेक द बेबी, सो दैट ब्रस्ट ऑफ एनर्जी इज नेस्लिंग। नाउ वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होती है? अब देखो, लेबर के बाद वेट लॉस मतलब डिलीवरी के बाद वेट लॉस होती है, विच आई अंडरस्टैंड, बट लेबर शुरू होने से पहले क्यों वेट लॉस होती है? देखो, प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट स्टेट, अब लेबर एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट स्टेट। अब प्रोजेस्टेरॉन से एस्ट्रोजन में जब वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन होती है तब फ्लूइड रिटेंशन जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से 1 to 3 पाउंड वेट लॉस होती है। ओके, एक और क्वेश्चन है जो लेबर में पूछा जाता है, व्हाट इज 4P एंड व्हाट इज 3P ऑफ लेबर? सो 4P क्या है? पेल्विस, पैसेंजर मीन्स फिटस, पुश मतलब मदर की जो बियरिंग डाउन इफेक्ट होती है दैट इज पुश, एंड साइकी मतलब वो मेंटल स्टेट कि मैं बेबी को रिसीव करूंगी, तो दैट इज साइकी। तो दैट इज द 4P ऑफ लेबर। इफ योर क्वेश्चन इज 3P of labor, you will answer the first 3. So now we will discuss pain in labor. So pain in early stage is occur due to contraction in which segment? T10 to L1 segment, and in later stage pain is occur due to dilation in S2 to S4 segment. So in early stage pain होता है contraction की वजह से, and in late stage pain होता है dilation की वजह से. So can we initiate painless labor? The answer is yes, and of course. To initiate painless labor, we have to give epidural analgesia, not anesthesia, analgesia. Because analgesia will stop the sensory activity, but anesthesia will stop the sensory and motor activity. So, anesthesia is given in cesarean section, not normal delivery. Otherwise, it will stop the contraction of uterus. Bupivacaine is the choice of drug of epidural analgesia in painless labor, but it will decrease the maternal BP. So, frequently check maternal PP after administering bupivacaine. Site of epidural analgesia is T10 segment. In the next video, I will discuss mechanism of labor. Till now, study hard. Bye.